देवर्षि, हमारे अहोभाग्य हैं जो आपने इस शुभ अवसर पर हमें दर्शन दिए हैं। नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, आया तो हूं, परंतु देवर्षि, कहते कहते रुक क्यों गए? बस ऐसे ही मन कुछ भारी हो गया था। वह ऐसी मंत्रणा कि कल रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक ना होकर भरत जी का राज्य अभिषेक होगा। भरत का क्या कहा? भरत का राज्याभिषेक? नहीं देवर्षि, नहीं, यह कदापि संभव नहीं है। काल की मैं काला हूं, इसका सागर हूं मैं, भूचाल का पेड़ हूं मैं, प्रारब्ध का चक्र हूं मैं। जब तक मन में शांति है तब तक मले हूं मैं। मेरा क्रोध जब उमड़ेगा तो अयोध्या किस हाल में होगी? स्वर्ग की देवभूमि भी नसीब पाताल में होगी। मैं अपने विष के बाणों से तीनों लोगों को जला दूंगा और तुझे राज्य का स्वाद चखा दूंगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। देवर्षि, मेरे जीते जी यह कदापि संभव नहीं है। जब तक मेरे हाथों में बाण है, संसार की सारी शक्तियां चाहे मेरे विरुद्ध हो जाए, सूर्य चंद्र नक्षत्र चाहे अपनी गति बदल दे, दिशाओं के दिग्गज अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, लेकिन मैं यहां अन्याय कदापि नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण
आयुष्मान भव। भूल गए। नारायण नारायण, ठीक कह रहे हो नारायण। उल्टी गंगा जो बहने लगी। यो क्या कह रहे हो देवर्षि? वही जो उचित है। आप अपने में ही मस्त हैं और हम चाहे आपकी बला से कष्ट ही सही, हमारे नारायण को काहे की चिंता प्रभु। रावण आदि राक्षसों को मारने हेतु जो नारायण ने मनुष्य अवतार लिया था, किंतु इस भूमि में आकर सब कुछ भूल बैठे। नारायण नारायण। आप ठीक कह रहे हो देवर्षि, बराबर। किंतु अरे यार, रावण आदि दानवों को मारने का तो अभी समय नहीं हुआ। तभी तो कहा प्रभु, आपको तो अब समय का ज्ञान ही नहीं। तो क्या त्रेतायुग का प्रथम चरण हो चुका? हाँ भगवान, कल आपका राज्य अभिषेक होगा। जब राजकाज में फंस जाओगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस हेतु हम ऋषि मुनियों तथा देवताओं पर आए कष्ट दूर नहीं हो। इस झंझट में न फंसकर अब शीघ्र माता जी को तथा लक्ष्मण जी के साथ इस नगरी से होकर जंगलों की ओर जाने का कष्ट कीजिए। समझा, किंतु अब तो राज्य अभिषेक की घोषणा भी हो चुकी है और साथ रात्रि का समय भी है। हम किस प्रकार इस कार्य में बाधा डालें? मैंने सब प्रबंध कर लिया है भगवान। तो अच्छा है, तो आप यहाँ पे भी चुप नहीं बैठे, कुछ ना कुछ गुल खिला ही दिया आपने। सब आपके आशीर्वाद से प्रभु। खैर कुछ भी हो। अच्छा, मुझे अब आज्ञा हो तो मैं अब जाऊं। हाँ देवर्षि, अब तुम जा सकते हो। माता जी तक मेरा प्रणाम पहुंचाने का कष्ट अवश्य करना प्रभु। नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। ये रानी पता नहीं कहाँ बैठी रहती है, कहाँ पता नहीं सोई बैठी है। सब मैं ही संभालू यहाँ पे। रानी जी प्रणाम।
अरे रानी, हार नहीं रानी, हार नहीं। ऐसा करो कि मेरे गले में फंदा डाल दो, फंदा। ये क्या कह रही हो मंत्रा? तुम राजमाता नहीं, राजमाता नहीं। मंत्रा, आज मेरे को खुशी का ठिकाना नहीं है। आज मेरा नाम अयोध्या का राजा बनने वाला है और मैं राजमाता। नहीं रानी नहीं, राजमाता नहीं। तुम तो बड़ी भोली हो, बहुत भोली। तुम राजमाता नहीं, नौकरानी बनोगी, नौकरानी। ये क्या कह रही हो मंत्रा? तुम ऐसे आप शब्द क्यों कह रही हो? रानी जी मैं क्या कहूं, रानी जी मैं क्या कहूं, बड़ी कदर की बात मेरा से मैंने देखा मेरी भोली रानी, यह कैसा गजब है। ना आपको पूछा और ना मेरे प्यारे भरत को। राज्य देने में ऐसी जल्दबाजी की कि चट रोटी पट्टी दाल। आ बेटा राज्य संभाल। इसी को तुरंगी दुनिया कहते हैं रानी। एक बेटा तो राज्य संभाले और दूसरा बेटा दर दर की खाक छाने रानी, खाक। I know
तुझे मालूम है ना, मैं भरत से अधिक अपने राम से प्यार करती हूँ। अगर इस प्रकार के शब्द तुमने दोबारा अपने मुख से निकाले तो मैं तेरी जान ले लूंगी। अरे रानी, तुम तो कुछ भी कहो, क्योंकि मैं तुम्हारी दासी जो हूँ, मैं तो तुम्हारे ही हित की बात कर रही हूँ, जो कि मुझसे तुम्हारा अधिक नहीं देखा जाता मेरी भोली रानी। आप तो हर एक का मन अपने ही जैसा समझते, इसीलिए तो उस कलमोहर राम को ज्यादा पसंद करती हो। कहती तो मंत्रा ठीक है, अगर राम को राज्य मिला तो मेरे भरत का क्या होगा? कहता है सौतन जाए किसको भाया। यदि मंत्रा तू अगर मुझे समय पे न बताती ना तो मेरा तो अनर्थ ही हो जाता और मेरी बर्बादी के दिन आ जाते। अब चाहे कुछ भी हो, भरत को ही राज्य दिलवाऊं। किंतु महाराज को कैसे समझाऊं? अरे मंत्रा, इधर तो सुन, मुझे कुछ तो युक्ति बता। मैं महाराज को कैसे समझाऊं इस बात को कि मेरा बेटा अयोध्या का राजा बन जाए? बता ना, कुछ युक्ति तो बता मुझे। क्या तू नाराज हो गई है मुझसे? अरे रानी, नाराज? और वो भी मैं? ये कैसी बातें कर रही हूँ मेरी भोली रानी? अच्छा अच्छा, जरा मेरे समीप तो आओ, मैं सारी तरकीब बता दूंगी। लो आ, अरे और आओ ना समीप रानी, लो। हाँ तो सुनो मेरी रानी, वो जो देवर याद है आपको देने को कहे थे, वो आज राजा से मांग लो। एक वर्ष से मेरे प्यारे भरत को राज्य और दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास। बस यदि इतना कर लो मेरी भोली रानी, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। शाबाश शाबाश बेटा। अब देख, तूने ठीक समय पे मुझे याद दिला दिया, वरना मैं तो भूल ही गई थी। मैं तो ऐसी ही हूँ। अब तू भी देख, मैं स्त्री चरित्र दिखाती हूँ और हथेली पे सरसों जमाती हूँ। मेरा भरत,
स्त्री का मातम छाया हुआ है। जो आज उत्सव की जगह रजोगम के बादल छाए हुए हैं। प्यारी, तुम इस तरह क्यों लेटी हो? तुम सोती हो या जागती हो? अरे कुछ तुम मुंह से बोलो। तुम्हें किसी ने सताया है क्या? कुछ तो कहो। क्यों इस तरह से तुमने अपने मन को दुखाया है? मंत्रा, ओ मंत्रा, क्या तुमको मालूम है कि
महारानी इस तरीके से क्यों लेटी है? सच सच बतला, वरना तेरी खैर नहीं। महाराज, सुबह से इनकी यही तो हालत है। न जाने दिन पर क्या मना लेके बैठी हुई है। मेरे पूछने पर यही बतलाया कि मेरी किस्मत फूट गई। बस इससे अजीब और कुछ नहीं कहा महाराज। अच्छा, तो तुम जा सकते हो। जी महाराज, प्रणाम। में
मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। आप जाइए और मेरे मन को ना दुखाइए। बातें हैं मेरा मुझको घायल करने वाली, बातें हैं मेरा मुझको घायल करने वाली, ऐसी सूरत बनाई, ऐसी सूरत बनाई। जाने की गई, आखिर तुम्हें क्या हो गया? जरा मत को शांत कर ली, अपनी व्यथा मुझे तो सुना दे, मैं तेरा दुख दूर करूंगा और अपने होश ठिकाने तो लगाओ। बस मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप अपने महलों में जाइए और मुझे यूं ही रो रो के मरने दीजिए। क्या सीमत पड़ी है तेरी, क्या सीमत पड़ी है तेरी, हाल क्या है मुझे बता दो सही।
बता दो सही